फ्री में नहीं होते, इसके पैसे लगते हैं, पैसे किराए और नजराने लगते हैं, लोगों को पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं। और आप नशिस्तंद गुफ्तंद बरखास्तंद, बैठे बोले चले गए। ये मकसद नहीं है जलसा करने का। जलसा करने का मकसद ये है, अगर कल तक आप नमाज नहीं पढ़ते थे, आने वाले कल की फजर की नमाज तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद। अहदो पैमान करो अपने रब से, वादा करो अपने रब से। अब तक नहीं जानते थे या जानते थे फिर भी हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया। अल्लाह मेरी भूल माफ कर देना, मैं वादा करता हूं तेरे दरबार में कोई सजदा करने से छूटने नहीं पाएगा। ये अहद तो अपने पर, ये जलसे का मकसद होता है। बेशक। हाँ, सोचिए और महसूस कीजिए कि क्या वाकई में आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं। वैसे भी ये बदलाव का जमाना है, दुनिया बदलाव पसंद करती हर मामले में। कल सफेद कुर्ता पहने हुए थे तो आज काला पहने हुए हैं। कल कोई प्रधान जी थे तब उनका शौक चल रहा था कि एमएलए बन जाए, एमएलए थे तो उनका शौक फाट पड़ता है कि एमपी बन जाए और मिनिस्टर बन जाए। होता नहीं होता, दुनिया बदलाव पसंद करती है। ओ मुसलमान कौम के लोगों, तुम भी बदलो अपने आप को, और ऐसा बदलो जैसा आज के 1450 साल पहले आमिना के लाल ने मक्का और मदीना के उन गमारों, वहशियों, डाकुओं को बदला था, जो खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ओहो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो उनकी तरह से जिनके बदलने पर अल्लाह ने वादा किया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया। बदलो उनकी तरह जो बदले। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, ये मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें जिनकी पैरवी कर लोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। बेशक। भाई बैठ अपने आप को ऐसा बदलो नहीं। रोजाना लोग ड्रेस बदलते हैं और 3-5 मरतबा आकर के शीशे के सामने खड़े होंगे। गाल चिकना हुआ कि नहीं हुआ, मोछ टेढ़ी तो नहीं है, आंखों में सुरमे लगे कि नहीं लगे। काश अपने किरदार के आईने में अपने आप का भी चेहरा देख लिया कर कि मैं सुधरा के नहीं सुधरा। बेशक। हक बात। याद रखना, जो कुछ बनाते हो ना उसमें से एक ढेला आपका नहीं है। न बिल्डिंग आपकी, न गाड़ी आपकी, न खेत आपका, न खलियान आपका, न जायदाद आपकी, मनकूला गैर मनकूला कुछ भी आपका नहीं है। सोने चांदी हीरे जवाहरात कुछ आपके नहीं। मेरा नबी फरमाता, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया लिया वही तेरे काम आने वाला है। आप लोग फिर लाइन में लग गए इधर। भाई साहब इधर लग जाओ आके लाइन में। अगर आपने कोई कसम खा रखी है कि हम सुधरेंगे नहीं तो हम आपको सुधारेंगे भी नहीं। अगर कसम नहीं खाई है तो यहां जलवा फरमा हो जाए आप, ऐसा ना लगे कि आप श्रीलंका में खड़े हुए हैं। इंडिया में आ जाइए, बड़ी शांति का माहौल हमारे मुल्क में है। हाँ, ये सोने की चिड़िया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और इस भारत का असली राजा अजमेर में सोता है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संदरी कहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले तो हमारे पीएम साहब मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी कीमती चादर भेंट की है गरीब नवाज के चरणों में। उन्हें भी पता है राजा असली यही है। इसलिए उधर श्रीलंका से हट के इधर आइए, उधर लिट्टे के हमले होते रहते हैं।
जो लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं उन्हें अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुधरो, बदलाव लाओ, चेंजिंग पैदा करो। और चेंजिंग इल्म की बुनियाद पे आती है, क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे आती है। नबी तशरीफ लाए हैं तो उनके आने का मकसद है अनपढ़ों में आए, पढ़ाने के लिए आए। कुछ लोग हैं पगले लोग, कहते हैं हमारे नबी अनपढ़ थे, माज़अल्लाह उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धू मियां। अल्लाह ने अनपढ़ को भेजा था पढ़ाने के लिए। क्या तुम्हारी कंपनी में एक को आदमी पढ़ा लिखा नहीं पैदा हुआ है? अल्लाह को कहता मैंने उम्मियों में पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, मैंने दिल को सुथरा करने के लिए, नजर को पाकीज़ा करने के लिए, हिकमत सिखाने के लिए, किताब सिखाने के लिए मोहम्मद को भेजा है। तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि अनपढ़ को अनपढ़ पढ़ाता है कि पढ़ा लिखा पढ़ाता है? अल्लाह ने पढ़ा लिखा पैगंबर भेजा था। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा फरमाते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। मेरे नबी ने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा, पढ़ते क्यों? अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कुरान मुस्तफा को खुद सिखाया। बेशक बहुत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खुदा से सीख के आया हो उसे किसी से और क्या सीखना है? नबी आयतें तिलावत करने आए, कुरान पढ़ करके सुनाने आए, कुरान का ज्ञान देने के लिए आए। एक किताब है कुरान शरीफ, एक 30 पारे, एक ही टीचर, एक ही उस्ताद और हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। 10वीं 12वीं के बाद सारे शोबा अलग हो जाते हैं, फिर 4-4 5-5 साल की अलग अलग डिग्रियां होती हैं। ये वकील साहब बनेंगे, ये इंजीनियर साहब बनेंगे, ये डॉक्टर साहब बनेंगे, डॉक्टरों में भी ये डेंटल स्पेशलिस्ट बनेंगे, ये ENT के डॉक्टर बनेंगे, ये बाउंड स्पेशलिस्ट बनेंगे, ये चर्म रोग के विशेषज्ञ बनेंगे, ये जनाबे वाला ब्लड के डॉक्टर बनेंगे, ये शुगर की जांच के डॉक्टर बनेंगे, ये प्लाज्मा के जांच के डॉक्टर बनेंगे, और ये जी ओमेगा और जो फैट होता है उसके डॉक्टर बनेंगे। सबकी डिग्रियां 4.5 साल हैं, 5-5 साल। सबके लेक्चरर अलग, प्रोफेसर अलग, कॉलेज अलग। कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, टीचर अलग। किताब टीचर है, किताब है, मदरसा है, चटाई है। एक ही किताब को एक ही टीचर पढ़ाता है। डॉक्टर भी बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हर एक चीज के स्पेशलिस्ट बन के तैयार हो रहे हैं। जंगी मार्के में कमांडर इन चीफ बन रहे हैं, बड़े बड़े बेहतरीन जनरल कर्नल बन रहे हैं। किताब एक है, पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफा हो और पढ़ने वाले सहाबा हो, तो एक ही लेक्चरर देने वाला, एक किताब पढ़ाने वाला दुनिया का, कायनात का हर इल्म सिखा देता है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मदरसे बनाए हैं तो हमारे बच्चे मदरसों में क्या करते हैं? कमेटी ने ये सोच लिया है ये सिर्फ फतिहा करेंगे। आज उनके अब्बा मर गए हैं, आप जी कुरान खानी करवा दे। आज उनकी अम्मा मर गई, इमाम साहब आज फातिहा लगवा दे। और बेचारा सारा बच्चों के अम्मा अब्बा ने पढ़ने के लिए भेजा या तेरे अम्मा अब्बा की बख्श करवाने भेजा क्या बच्चों को? बच्चों की जिंदगी सत्यानाश करते हो तुम लोग मिलकर के यार। कुरान पढ़ने का मतलब यह है कि मुर्दों की बख्शिश करवाए। कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया है। अल्लाह इरशाद फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया को कमांडिंग करे और हिदायत का रास्ता बताए। और हमने अब्बा मर गए, कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कुरान खानी नहीं करवाई, चंदा बंद, आ जाना चंदा लेने। सुधर जाओ लोग।
अकलों की गिरहें खोल लो, खुशा मस्जिदो मदरसा खाने काहे के दरवे बुअत किलो काले मुंह। यहां पढ़कर परवान चढ़ने वाले लोग दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला पैदा करते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? किसी कॉलेज के स्टूडेंट थे? किसी यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे? जी नहीं, मदरसे की चटाई पिटाई पर बैठकर पढ़ने वाले थे। और जब देश के लिए जरूरत पड़ी तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर खुद तो काला पानी की सजा काटने चले गए, मगर देश के अंदर आजादी का बिगुल बजाया है तो मदरसा में पढ़ने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग बड़ी पैनी नजर रखते हैं मदरसा। अरे हाँ भाई साहब, अबुल कलाम आजाद भी यहीं पढ़े थे, APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे में पढ़े थे, जाकिर हुसैन साहब यहीं पढ़े थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी भी यहीं पढ़े थे। हमारे देश के मौजूदा गृह मंत्री महोदय जनाब क्या नाम है, राजनाथ नाथ सिंह जी मदरसे में पढ़े। मदरसों को हिकारत की नजरों से मत देखो, इसकी चटाइयों से इनकलाब पैदा होता है। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। हमें काम तो करने दो यार। टूटी चटाई में मिसाइल ढूंढते हो, बम ढूंढते हो। हमें जहां पर लोटा भी टूटा हुआ है वजू करने का, वहां तुम बम ढूंढते हो। बड़ी हैरत की बात। हमें कोऑपरेट कीजिए, हम ऐसे बंदे तैयार करेंगे। पाकिस्तान के कोई माई का लाल का बच्चा, माई का लाल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता हमारे देश में, ना बांग्लादेश का ना चाइना का, लेकिन हमें काम करने दिया। हम कभी अशफाकुल्लाह बनते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनते हैं और धूल चढ़ा के रख देते हैं। हमें काम करने दिया जाए। बहुत कम तनख्वाह में हमारे असातिज़ा, हमारे मुदर्रिसीन अकल्ले कलील। कौम इतनी जालिम है, हजरत पहले वाले मौलाना को हम 4000 देते थे, हम आपको 5 दे देंगे बस। मरी जा रही कौम हमारी, मरी जा रही। नचनिए को 10,000 देगी, कमीनों को, कव्वाल को 1 लाख देगी। और कव्वाला अगर आ जाए तो उनके आगे पीछे घूमेगा। मैं उतर एक बार मुझे देख ले, बड़ा अच्छा रहे। इतना मारे जाओगे ना, शक्लें मस्त कर दी जाएंगी, ध्यान रखना। अरे मौलाना नहीं, बहुत कम तनख्वाह, हमारे गांव बड़ा गरीब है और कहीं उर्स में कव्वाली का प्रोग्राम, बेटे कूद कूद के ये गड्डी ये नहीं। ये हाल हमारे। मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह 4000 रुपए, 5000 रुपए। सारी गरीबी यही फट पड़ती तुम्हारी। क्या इमाम के बीवी बच्चे नहीं है? तो क्या बताएं सर, तो इतने में ही काम चला ली। तो जानते हो, एक आदमी ने, जो प्रधान जी थे, उन्होंने कहा इमाम साहब आप 5 साल नमाज पढ़ाइए, जो भी खिदमत होगी हम करेंगे, लेकिन जब 5 साल पूरा होगा तो एक भैंस देंगे, मुर्रा भैंस, बढ़िया बढ़िया इनाम में। कहा ठीक है। बेचारे ने बड़ी जिम्मेदारी से, एक को टाइम लगा नहीं किया था उसने। जब 5 साल पूरा हुआ, तनख्वाह तो पता रहा जो भी 2-4 हजार रही होगी। कहा प्रधान जी आपने कहा था ना एक भैंस देंगे अच्छी वाली, तो अब दे दीजिए, 5 साल तो पूरे हो गए। तो जानते हो क्या कहा प्रधान जी ने? क्या कहा? अरे मैंने तो आपको ऐसे ही कह दिया था। तो उसने क्या कहा, अच्छा ये बात है तो सुन लो, मैंने भी बगैर वजू के टरकाए हैं 5 साल। बेटे दोहरा लो 5 साल, दोहरा लो। ऐसा कह दिया था हमने। बेचारा इमाम, ओहो, कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ाए, बीमार हो तो दुआ करे, बच्चा पैदा हो तो कान में आवाजान पुकारे और तकबीर पुकारे,
और जी आज इनकी फतियां, कल उनकी फतियां, 10वां 20वां 40वां, यही सब खिलाओगे मौलाना को? ढंग के पैसे दो, ढंग के, समझ रहे हो? बोले नहीं 5-5 रुपया 15-15 रुपया किसी की भी फातिहा में अब्बा मर गए, चलो 50 रुपया दे देंगे कुरान खाने में आप। तो जानते हो कुरान खाने वाले करने वाला क्या? या अल्लाह वो बड़का सेठवा मर जाए तो 300 रुपया मिलेगा। जितने फतिहा करें रोक दुआ मांगते हैं, अल्लाह वो मरे मर्दू तो 500 रुपया इनाम मिलेगा। अभी देखना है लॉकडाउन में जो 3 साल का लॉकडाउन का जमाना चला है, कितने मारे गए हैं और कितने मर गए। गला दबा दबा के मारा बेचारों को, वो भी वीडियो हमने देखी। लेकिन फायदा बहुत देखा किसका? कब्र खोदने वालों का। कब्र खोदने वाला बड़ा खुश था, कफन बेचने वाला बहुत खुश था, और तख्ता बेचने वाला बहुत खुश था। तो मैंने पूछा अपने शहर के 100 बीघा कब्रिस्तान हमारे मुकराने में, नहीं 100 एकड़ में, तो बड़ा कब्रिस्तान है। तो मैंने पूछा कब्र खोदने, कसम खुदा की मजा आ गया। हमने क्या हुआ? मकान बन गया मेरा, एक बार और लॉकडाउन आ जाए तो मजा आ जाए। तो हर आदमी अपने धंधे की दुआ करता है। कफन वाला कफन बेच के बड़ा खुश है, मजा आ गया, बहुत कफन बिका, या अल्लाह और 3-4 मरना है आज। ऐसा करो जब शादी हो आपके बच्चों की, बच्चियों की, बेहतरीन जोड़ा अपने इमाम को, मौलाना को, मुअज्जिन को दो, ताकि ये दुआ करें अल्लाह इसके और बच्चे पैदा हो, उनकी भी शादियां खूब नजराना मिले हमें। सोच बदलो, बरकतें मिलेंगी। वरना ये जब दुआ मांगेंगे तो इनकी दुआ पे 50 आमीन कहते हैं, आमीन, गए काम से। दूसरा नुकसान ये होता है कम तनख्वाह में। नियत की मैंने 4 रकात फर्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह के, मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, सब नियत मान लिए पीछे। अब इमाम साहब मस्जिद से निकल करके बाजार में पहुंचे। या अल्लाह 100 रुपए किलो टमाटर है, या अल्लाह 200 रुपए सरसों का तेल है, या अल्लाह 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल 1 लीटर है, या अल्लाह लहसुन भी बहुत महंगा हो गया, अल्लाह हो। तो कभी 3 रकात को 4 रकात में सुलटाता है, कभी 4 की 2 में सलाम फेरे बैठा रहता है। इमाम को इतना मुतमईन कर दो कि नियत बांधने के बाद वो बाजार न जाए, मस्जिद में रहे, मस्जिद में। हाँ बेशक। और नमाज अल्लाह अल्लाह अहमुल इबादत, जिंदगी की सबसे सुपीरियर बंदगी, खुदा के कुर्ब का सबसे स्पेशल जरिया। उस नमाज की क़यादत, लीडरी आपका इमाम करता है। पोजीशन ये होती है, अगर आप अपने इमाम से पहले रुकू सजदा कर ले, अल्लाह का नबी फरमाता डर बंदे कहीं अल्लाह तेरी शक्ल गधे की ना बना दे। वो इमाम जो तेरे झुकाने पे तू झुकता है, जिसके उठाने पे तू उठता है, उसका मकाम देख, उससे पहले रुकू सजदा कर लिया ना तुमने, अल्लाह तेरी शक्ल गधे कर देगा। मकाम समझो इमामों का, उलमा की अहमियत समझो, इल्म का वकार समझो। इल्म से ही दुनिया तरक्की पाती। हाँ, और आज के इस दौर में अल्लाह अकबर, हमने बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों को देखा जो बम्बई में कमा के, जो बंगार वाले, पतरा वाले, लोखंड वाले सेठ साहब, पढ़ना नहीं आता, कमाया खूब है, मगर अब दस्तखत करने के लिए जब आता नंबर तो ऐसे पकड़ता कलम कलम, यूं करता है। टिटिरी देखिए ना, उसकी लंबी लंबी टांगें कैसी होती, वैसे दस्तखत करता सठियाया हुआ सेठ। पढ़िए, दुनिया पढ़ के तरक्की करती है। इस्लाम के पैगंबर ने जो सबसे पहला मैसेज कुरान का दिया है, वो क्वालिफिकेशन का है, ग्रेजुएशन का है, साक्षरता का है, पढ़ने और लिखने का है। अल्लाह 571 साल के बाद जब ईसा पैगंबर को आसमान पे उठाया गया, तो 571 साल बाद जब अल्लाह बंदों से मुखातब हुआ अपने नबी के तवस्सुस से, तो सबसे पहला मैसेज खुदा का आया, इकरा, पढ़िए।
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया खून की फटक से। ये अल्लाह ने फरमाया, खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। हाँ, पढ़िए उस इज्जत वाले रब के नाम से, पढ़िए जो इज्जत वाला परवरदिगार। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जो कुछ इंसान नहीं जानता अल्लाह ने वो सिखाया। ये पांचों आयतें इंसान को तालीम हासिल करने का पैगाम देती है। कितनी अजीब सी बात है, जिस मुस्लिम कौम के धार्मिक पुस्तक का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम 2% क्वालिफाइड है। 2%। 10वीं पास करते करते जब पास नहीं होता बच्चा ना, तो 14% मुस्लिम स्टूडेंट्स 12वीं तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट कर लेते हैं। अरे क्या बताएं, नौकरी तो मिलेगी नहीं तो कौन पढ़ने जाए। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, तालीम इंसान बनने के लिए होती है। तालीम इंसानियत का मैसेज देने के लिए होती है। तालीम तरक्की पाने के लिए होती है। तालीम खुदा की शनाख्त के लिए होती है, मारफते परवरदिगार के लिए होती है। तुमने बड़ी कदर नाकदरी की तालीम की, चंद टुकड़ों और सिक्कों के लिए तुमने तालीम को तोड़ रखा है। पढ़ लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। चूल्हे भाड़ में जाए ऐसी नौकरी जो तालीम की मोहताज। कितने जाहिल हैं जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं, वो कौन से पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क ये है, जाहिल कहीं भी मुंह मारता फिरता है, जब आदमी पढ़ लिख लेता उसे पता होता है जायज क्या है और नाजायज क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है। ये तालीम मदरसों से मिलती है, मदरसों से, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है तालीम। इसलिए मदरसों को फरोग दीजिए, मदरसों को आगे बढ़ाइए, मदरसों को कोऑपरेट कीजिए। हमारी इज्जत, हमारी नामूस, हमारी आबरू मदरसों से वाबस्ता है। और मदरसों को भी ऐसा सुसज्जित कीजिए, इतना बेहतर बनाइए कि स्कूल जाने वाला बच्चा जब मदरसे की शक्ल देख लेना तो स्कूल को भूल जाए। ऐसा नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, दरवाजा टूटा हुआ है संडास का, गुस्ल खाने की जो है दो चार पट्टियां निकली हुई हैं, और जब कबाड़ रखा हुआ है तो वो भी बदबूदार है। बावर्ची खाने में घुस जाओ तो सड़े सड़े आलू पड़े हुए हैं, टूटी टूटी चटाइयां और चारपाइयां। भाई साहब इसे ठीक कीजिए, ये रसूल अल्लाह का घर है। अगर अल्लाह की घरों के मीनार बुलंद किए जा सकते हैं तो मुस्तफा के घर को भी सुसज्जित किया जाना चाहिए। बेशक वो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ाइए अपने बच्चों को। दुनिया का सबसे पहला मदरसा दारे अरकम में कायम हुआ था, मक्के में। उस मदरसे के पहले टीचर का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा है, और सबसे पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर है। कैसे पढ़ते थे लोग पता है? हजरत उमर फरमाते जब हमने पढ़ना शुरू किया हुजूर से तो कमाना भी था, बच्चों को पालना भी था, तो ये दोनों काम कैसे मुमकिन होता? तो ऐसा करते, हम 2 आदमी दोस्त बन गए, सब 2-2 आदमी दोस्ती बना ली। तो एक दोस्त एक दिन कमाने जाता और दूसरा दोस्त हुजूर के पास पढ़ने आता। तो जो पढ़ने आता पढ़ करके वापस आता, जो पढ़ता वो कमाने वाले को सिखा देता, कमाने वाला जो कमाता आधा खुद रखता आधा उसे दे देता। ये शौक था पढ़ने का, इसलिए वो पढ़ करके इतने क्वालिफाइड बने, दुनिया के नक्शे पे उनका जवाब न कल था, न आज है, न सुबह क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, हमारी कौम का जो बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं चल पाया, सब जगह रिजेक्ट कर दिया गया,
स्कूल के टीचर ने कहा नहीं ये काम का नहीं है, मंद बुद्धि है, दिमाग भ्रष्ट है इसका, ये नहीं चलेगा इधर। तुम थक हार करके अब्बू जनाब तशरीफ लाते हैं मदरसे में, अब्बी जी, इमाम साहब, मौलाना साहब, ये कहीं नहीं चला, आप चलाइए इसे, आप तो इधर ही डाल दीजिए इसे। फिर भी एहसान मानो इन उलमा हुफ्फाज का, वो मंद बुद्धि का ठिकरा जिसे कहीं हर जगह रिजेक्ट कर दिया गया, ये उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। ये उलमा हाफिज़े कुरान बना देते हैं। कुरान याद करना बहुत आसान काम है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता मैंने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है, इस कलम में दम है, दम। अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, घर वालियों को मोबाइल की दादी अम्मा मत पकड़ाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। जिस दिन हमारी कौम के हाथ में कलम आ जाएगा, दुनिया में किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि हमें वो सरनगू कर सके। लेकिन क्या कीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल पकड़ा दिया है। हजरत 6 महीने के 7 महीने के बच्चे चाहे एकदम भों भार रोते हो, आंसू बह बह करके पूरा गाल भीग गया हो, और एक कार्टून तो जो आंसू जहां तशरीफ रखता वहीं रुक जाए। ये हमने देखा है। पूरी रात बेटा, रात रजैया ओढ़ के मरदूद पूरी रात में करता रहता है। ये चीज बनाने वाले ने काम के लिए बनाई थी, लेकिन कौम को आवारा कर दिया इस मोबाइल में। वेस्टर्न कल्चर ने ना हिंदू को हिंदू रहने दिया, ना मुसलमान को मुसलमान रहने दिया, सबको बेहया, बेगैरत, बेशरम बना दिया। एयरपोर्ट पे जाइए ना, मुस्लिम हिंदू सबकी लड़कियां छोटा छोटा कपड़ा पहन करके, छोटी छोटी यहां तक बनियान में ऐसे भर्राटे से घूमती हैं, लगता किसी आसमान से भी नाजिल हुई। हया नहीं है बाप के सामने, जवान भाइयों के सामने, माओ के सामने ये आवारा गर्दी, ये बेशर्मी हमारे देश में ऐसा कभी नहीं था। ये सब यूरोप का दिया हुआ तोहफा है, वेस्टर्न कल्चर है, बेहया लोगों की तहजीब है। यूरोप चाहता ये है कि जैसे हमारे मुल्क में लोग मदर पिदर आजाद हैं, वैसे हिंदुस्तान के लिए हो जाए। जानते हो क्या तहजीब है? ऐसे रास्ता चलते जैसे घोड़े गधे कुत्ते नहीं, हम जो है जुफ्ती करने लगते हैं, ऐसे वहां इंसान करता है। बस अड्डा पे, रेल के अंदर, फ्लाइट के अंदर, चौराहे पे दोनों मिल जाते हैं और अपना जो है कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उन मर्दूदों ने चाहा कि हिंदुस्तान की तहजीब भी मस्क कर दी जाए, और उसके लिए सिनेमा इजाद किया गया। पिक्चरें, नंगी नंगी तस्वीरें। किस कदर बेहया हो गया इंसान। अपनी जवान बेटी के साथ बाप बैठता है, अपने सगे बेटे जवान बेटे के साथ माँ बैठती है, बहन अपने जवान भाई के साथ बैठ करके पर्दे सीमी पर, टेलीविजन के नक्शे पर नंगी नंगी तस्वीरें, बेहयाई की तस्वीरें, बेशर्मी की तस्वीरें, सब एक ही जगह बैठकर देखते हैं। क्या हया का जनाजा निकला नहीं? क्या गैरतें नहीं मर गई हमारी? हमने देखा है आज के 40 साल पहले गैर मुस्लिमों में भी जो बूढ़ी औरतें होती थी, मोटी चादर ऐसे ओढ़ के चलती थी कि उनका चेहरा कोई ना देखने पाए। आप भी गवाह होंगे इसके। ये तहजीब उनके यहाँ भी थी, गैरों के यहाँ भी, बिरादरानी वतन के यहाँ भी थी। कोई भी औरत बेपर्दा नहीं घूमती थी, मोटी चादर ओढ़ती थी, दोहर बोलते थे उसे। जेठ के सामने घूंघट नहीं खोलती थी औरत। आज डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये तहजीब जो बाज़ाब्ता तौर पर
वेस्टर्न कल्चर से भीख मांगी गई है। इस तहजीब को फेंकने की जरूरत है, मुआशरे से निकालने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कभी हम पढ़ते थे, आज के ठीक 650 साल पहले इल्म अगर दुनिया में कहीं था तो मुसलमानों के पास था। लोग कहते साइंस था क्या, न्यूटन, आइंस्टाइन, ओहो गैलीलियो कितना माइंडेड था। ये सब मंगते इस्लाम की चौखट के। इन भिखारियों ने इस्लाम की दहलीज पे आकर के भीख मांगा है, तब न्यूटन बना है, आइंस्टाइन बना है, गैलीलियो बना है। कभी आपने सोचा हमारा मुस्लिम स्टूडेंट, अरे यार कितना माइंडेड था आइंस्टाइन, गैलीलियो कितना माइंडेड था, न्यूटन कितना अक्लमंद था। ओ कौम के लोगों, ये भी सोचो और पढ़ो अल बैरूनी कौन था, ये पढ़ो इब्ने रशद कौन था, अबू अली सैना कौन था, ये तारीख पढ़ो ना। ये मुसलमानों के वो सपूत हैं जिनके चौखट पर, जिनके दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़े खा करके न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो साइंसदान बना। कुरान मुकद्दस में 1000 आयतें हैं जो साइंस की तरफ हमें बाज़ाब्ता तौर पर महमेज करती है। साइंस क्या है? कुरान के दहलीज की कनीज का नाम साइंस है। हमने कुरान को मरहूमिन की बख्शी के लिए सौंप दिया ना, काश हमने पढ़ा होता। आज यूरोप का इंसान कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, यहूदी कुरान पढ़ता है, ईसाई कुरान पढ़ता है, अंतरिक्ष में जा रहा है, चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है, सितारों की गर्दिश का पैमाना लेके बैठा हुआ है। कौन सितारा छोटा है, कौन पैदा हुआ है, कौन बालिग हो गया है, कौन बूढ़ा हो गया है, कौन मरने वाला है, कुरान पढ़ता है साइंसदान यूरोप का, तो जमीन से खजाने निकालता है। पेट्रोल यहां से निकलेगा, डीजल यहां से निकलेगा, गैस यहां से निकलेगी, घासलेट यहां से निकलेगी, सोना यहां से निकलेगा, चांदी यहां से निकलेगा। ये इल्म कहां से आया? दुनिया के उन जंगली लोगों के पास में। आओ रब से पूछो। अल्लाह फरमाता वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुशकी और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। और मौजूद कैसे है? तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहजहां का नाम सुना है आपने? अरे जिसने मुमताज महल के नाम पे ताजमहल बनाया। हाँ, अरबों रुपए एयरली आमदनी है ताजमहल की। एक को पैसा मुसलमान को नहीं मिलता है, लोग खा जाते हैं। अरे पगले, कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो कौम का भला तो होता यार। कोई बेगम के नाम ताजमहल बना रहा था, कोई लाल किला बना रहा था, कोई फतेहपुर सिकरी का लाल किला, कोई आगरा का लाल किला, कोई दिल्ली का लाल किला, जहां पर हमारे देश के पीएम महोदय जब से देश आजाद हुआ उसी के बहुत बड़े मैदान से सीना ठोक के खिताब फरमाते हैं। किसने बनाया लाल किला? इसलिए लोगों से कह दो नमक हरामी मत करो। ये शान है हमारे भारत की, लाल किला शान है, ताजमहल हमारे भारत के लिए। जितने किले हैं दुनिया भर के सैलानी इन्हीं चीजों को देखने आते हैं, और करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर है इन्हीं के जरिए से जो हमारे देश के खजाने में जाता है। ये सब मुसलमान थे बनाने वाले। तो शाहजहां बादशाह, उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब का नाम सुना है? अरे सुना है, नहीं सुना है? कुछ गूंगा तो करते रहो। हाँ, औरंगजेब, हालांकि हमारे कुछ बिरादरान ने बताया बहुत गाली देते औरंगजेब को। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन सोच का मालिक, देश को बड़ी बुलंदियों पे ले जाने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लोगों की कदर करने वाला, सबको अपने खजाने से पैसा दे करके गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद बनाने का काम करने वाला, बेचारा उसको भी निशाना बनाए हुए औरंगजेब।
भाई साहब जब उसके पढ़ने का नंबर आया ना, 4-5 साल की उम्र हुई, तो शाहजहां बादशाह ने अपने कारिंदों से कहा जरा ढूंढिए ऐसा कोई ट्यूटर, ऐसा कोई अतालिक ढूंढो जो बादशाह के शहजादे को पढ़ाने वाला। अब दौड़े पूरे मुल्क में कारिंदे दौड़े, ढूंढते 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 एक मुल्ला जी मिले अमेठी में, हजरत मुल्ला जीवन वो मिले। कहा बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है आगरा में। तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने जानते हो क्या कहा? बादशाह से कह दो मुझे बादशाह से कोई मतलब नहीं, उसको गरज है तो वो चल के मेरे पास आए। ये इल्म शऊर देता है, इल्म वक्त का बादशाह, उसको भी चैलेंज करने का हौसला इल्म देता है। आज लोग इसीलिए बौखलाए हुए सवाल करते हैं तो लोग पगला जाते हैं, जवाब देने की क्षमता नहीं है इसलिए पगलाए हुए लोग। बादशाह सलामत। जब जाके कारिंदे ने कहा बादशाह सलामत, अजीब मुल्ला मिल गया है, उसने तो आपको चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि बादशाह ने मुझे बुलाया, तेरा कोई कम नहीं है बादशाह से, बादशाह को काम है मेरे पास चल के आए। अच्छा आज अगर आपको कोई एमएलए साहब आप बुला ले तो नंगे पैर भागते जाएंगे? नहीं नहीं, या अपने इस जगह का नाम क्या है, गौरीगंज के एसपी साहब या एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब जो आपके यहाँ आसपास के हों जिले के, वो बुला ले। कलेक्टर साहब ने बुलाया है, एसपी साहब ने बुलाया है, जाएंगे और ऐसा फोटो खिंचवाएंगे, उसको कम से कम 15 जगह छपा कर रखेंगे। जब कोई मेहमान आएगा हाँ बड़ी मुलाकात हमारी कलेक्टर साहब से। अच्छा अगर हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जनाब श्रीमान योगी जी, वो अगर किसी को बुला ले तो और कितना कूदेगा। योगी जी ने बुलाया, ये हुआ ना। अगर हमारे पीएम बुला ले, प्रधानमंत्री जी मोदी जी बुला ले तो हो पगला जाएगा। अखंड भारत का बादशाह, मौजूदा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान और अफगानिस्तान, इस सब के मजमूए को अखंड भारत कहा जाता है। इसका बादशाह। जब शाहजहां ने सुना कि मुल्ला जी ने यह कह दिया है तो लोग समझ रहे थे अभी बहुत गुस्से में आएंगे, बादशाह सलामत मुल्ला जी की मुंडी साहा कर देंगे। कहा नहीं, जाके कह दो बादशाह सलामत ने कहा मुल्ला जी से कि ठीक है जरूरत तो यही है कि हम आपके पास आए मगर हमारे पास वक्त नहीं है, तो ऐसा कीजिए हमारे बेटे औरंगजेब को आप पढ़ाइए, इतनी गुजारिश आपसे है, हमारे बेटे को आगे बिठाइएगा, दूसरे बच्चों को पीछे बिठाइएगा। तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा और जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। हाँ फकीर की चौखट पर और इसके दरसगाह में कोई बादशाह और कोई फकीर नहीं होता है, जो आएगा आगे बैठेगा। आज अगर मुख्यमंत्री एमएलए के लड़का हो रहा तो टीचर, फटीचर और हेड मास्टर और जनाब पूरा मैनेजमेंट मेरी सिफारिश कर देना, ये यूं चमचागिरी बेटे करते हैं। हजरत मुल्ला मुझे ना चुपचाप कहां बैठना हो बैठ जाओ। कहा ठीक है हजरत आप पढ़ाइए। तो बादशाहों के बच्चे जब पढ़ने जाते थे ना तो उनके साथ जो है कुछ लोग खबर नवीस होते थे। आज शहजादा कितने बजे सुबह बेदार हुआ, इस्तिंजा कब फरमाया, मंजन कब किया, बतून कब किया और चाय कब नोश करी, नाश्ता कब तनाउल फरमाया, दोपहर का खाना कब खाया, कब सोया, कब जागा, कब खाना किया, ये पूरी किताब बनती थी। लिखता था ना खबर नवीस, लिखता रहता। एक दिन कोई गलती हो गई साहबजादे से, औरंगजेब से। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने खींच कर थप्पड़ मारा ना, नाक से खून बहने लगा। कुर्ता लाल लाल, पजामा लाल लाल, किताब लाल लाल, जमीन लाल लाल। अब लिखा उसने खबर नवीस ने, आज इस तारीख में इतने बजे शहजादे आली वकार को
मुल्ला जी ने एक थप्पड़ ऐसी लगाई कि नाक से नक्सीर बह निकली, कपड़ा लाल हो गया, पिजामा लाल हो गया जी, किताब लाल हो गई, जमीन की मिट्टी लाल। सब उठाया, समेटा और एक पोटला बनाया, लेके आगरा रवाना हुआ। वहां खबर मच गई, हो बादशाह सलामत का शहजादा आज मारा गया, ये हालत। पहुंचा वो हुजूर वाला आली जा इज्जत माप, आज तो हम आपके लिए खबर अच्छी लेके नहीं आए हैं। जिस मुल्ला को आपने पढ़ाने के लिए कहा था आपके बेटे को, आज उसने ऐसा थप्पड़ लगाया, खून बह गया नाक से, कपड़ा रंगीन हो गया, ओ जी किताब लाल पीली हो गई, जमीन लाल लाल हो गई। जब ये खबर अंदर पहुंची ना होम मिनिस्टर लोगों के पास में, मोहतरमा लोगों के पास, तो और ऐसी सजा लिखो बादशाह जी, ऐसी आइंदा किसी मुल्ला को बादशाह के लड़के पे हाथ उठाने की हिम्मत ना हो। तो शाहजहां बादशाह ने कहा दवात लाओ, कलम लाओ और कागज लाओ। उन्होंने लिखना शुरू किया, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा। उसके बाद हमदो सलात के बाद बादशाह शाहजहां की तरफ से हजरत मुल्ला अहमद जीवन की खिदमत आली में ये अर्ज है कि आपने बादशाह के साहबजादे को एक थप्पड़ मारा है, जिसकी वजह से खून बह निकला है। इस एक थप्पड़ के बदले में अमेठी के कुर्बो जवार में 1000 बीघा जमीन आपको नजराने में दी जाती है। आज कोई मौलाना मार देना तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पे, अरे तेरे बाप तेरी जुर्रत कैसी है मेरे बेटे को मारने की। वो बेगम साहबा हिस्सा ले लेंगे मौलाना साहब से। तो मौलाना साहब भी क्या करते, जैसे तेरी दाल भात वैसे मेरी फातियां पड़े, चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। हम थोड़ी गाली खाने के लिए पढ़ाने के लिए आए। मगर देखिए बेनियाजी, देखिए दुनियावी जाहो मनसब और रुपए पैसे जायदाद। जब बादशाह का लेटर लेकर के खबर नवेश आया ना, मुल्ला अहमद जीवन की खिदमत में पेश किया, ये 1000 बीघा जमीन आपके इस गौरीगंज में एक बिस्सा जमीन खरीदने का क्या रेट होगा? है? हालत ये हो जाएगी ना, पान की ढबली लेने जाओ ना तो आंखें पथरा जाएगी। 1000 बीघा किसे कहते हैं यार? जब उन्होंने खत पढ़ा, उसी के पीछे कलम उठाया, लिखा फकीर के लिए अल्लाह की जमीन बहुत मौजूद है, बादशाह के खैरात की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये इल्म है, जो इल्म जिसके पास जाता है ना तो फकीरों को तलंगर बना देता है, बेइल्मों को इल्म का ताजवर बना देता है, मसलूकुल हाल को बाज़ाब्ता तौर पर जवां मर्दी का पैकर बना देता है, और वक्त के बादशाह में आंखों में आके डाल करके हौसला देता है। उस चीज का नाम इल्म है। तो गौरीगंज के लोगों, मदरसे में सिर्फ 10-15 बच्चे रखे हुए हो फतियां पढ़वाने के लिए, कुरान खानी करवाने के लिए, बस इसी काम में जुल्म मत करो। माँ बाप ने अपने बच्चे दिए हैं पढ़ाने के लिए, तेरे अब्बा के बख्शवाने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ और बोलूं जरा? अच्छा, दुरूशी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। आज के 600 साल पहले यूरोप का अंग्रेज जामा मस्जिद करतबा के गेट पर ऐसे लाइन लगा के खड़ा होता कि मदरसे में हमारे बच्चे का दाखिला ले लीजिए। जैसे आज आप कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़े थे, सर हमारे बच्चे का एडमिशन लीजिए सर, ऐसे ये बेटे खड़े रहते थे। जब उनका दाखिला मदरसे में होता था ना, तो यूरोप में शहनाइयां बजती थी, मेरे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। आज हमारे लोग मदरसे करीब नहीं आते, पहले कॉन्वेंट, पहले स्कूल। ओहो, twinkle twinkle little star how wonder what you are। मेरा बच्चा अंग्रेजी बन गया, अंग्रेज बन गया मेरा बेटा। 2-4 पोयम के याद कर लिया, बेटे पगला जाते, पैजामा गुब्बारा बन जाता था। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल
ये मंगतों ने मुसलमानों के मदरसों में पढ़ करके इल्म हासिल किया। जब इल्म तुम्हारे पास में था, आज तो भैंस चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, कोई केला बेच रहा है ठेले पे। ये तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा काम था इल्म हासिल करना। इल्म और इल्म की जोत इस्लाम के पैगंबर ने जगाई थी ना, तो इल्म सीखने वाले लोगों ने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की। बेशक बहुत खूब भाई। 3 बर्रे आजम। जमीन की पैमाइश सबसे पहले किसने करवाई? हजरत उमर फारूक आजम। कभी जाना आपने? सबसे पहले जहाज किसने बनाया? हजरत अमीर मुआविया ने। कभी जाना इसको आपने? फलाना अंग्रेज उसने बनाया। ये सब मंगते हैं, मंगते। सबसे पहले काम मुसलमानों ने किया। अच्छा, बदमाशी में भी इंटरनेशनल है। हमारे इस दौर के मुसलमान भी सबसे बड़ा गुंडा कौन? मुसलमान। शराबी कौन? मुसलमान। जुआरी का अड्डा मुसलमानों का चलता है। अय्याशी कौन? मुसलमानों के। क्या पहचान हमारी हो गई है। जो कौम कभी इज्जत से पहचानी जाती थी, वकार से पहचानी जाती थी, इल्म से पहचानी जाती थी, हमने अपने बचपन में देखा है। गैर मुस्लिम दोस्तों, भाइयों, बहनों के बच्चे जब बीमार होते थे, अच्छे नहीं हो पाते थे, डॉक्टर इलाज करके थक जाता था ना, 10-10, 20-20 औरतें अपने बीमार बच्चों और बच्चियों को लेकर के मस्जिद के गेट पे खड़ी रहती थी कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेगा, फूंक मार देगा, बच्चा अच्छा हो जाएगा। बच्चे अच्छे होते थे, आज क्यों नहीं? वजह यह है, कल ठीक थे वो मुसलमान, झूठे नहीं थे, डकैत नहीं थे, बेईमान नहीं थे, इसलिए फूंक मारते थे, अल्लाह शिफा देता था। आज एक नंबर डकैत मुसलमान बन गया, झूठा, मक्कार, गाली बकता, पहले बातें में करता। तो क्या खाक शिफा? बेशक। कभी हम दुनिया के लिए रोड मैप थे, हमारे नक्शे कदम पे दुनिया चलती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, तालीम हासिल करो। हजरत उमर फरमाते, मैंने मुस्तफा करीम से 2.5 पारे सूरे बकरा के 12 साल में सीखे हैं। 12 साल में। पढ़ाने वाला इमामुल अंबिया हो और पढ़ने वाला वो हो जिसे उमर फारूक कहते हैं। क्या कुछ पढ़ा होगा, क्या कुछ पढ़ाया होगा नबियों के नबी ने हजरत उमर। हम भी पढ़ते। भाई साहब, थोड़ा रास्ता क्लियर कर दें, गाड़ी को आने जाने दिया कीजिए। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि रास्ता क्लियर रखें। किसी को दुश्वारी आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर यही है, हमसे किसी को तकलीफ ना हो, इसी का नाम इस्लाम है। अगर आपकी इमदाद का मुस्तहिक कोई भी है तो आप उसकी मदद कीजिए। आका ने क्यों फरमाया? उस पड़ोसी पर फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर के खा के सो जाता है, पड़ोसी भूखा सोया करता है। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, खाना खाने से पहले उससे पूछ लो खाना आपने घर में खाया गया कि नहीं खाया गया। ये इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर है। तब दुनिया ने इस्लाम कबूल किया था, वरना शहाबुद्दीन गौरी मार खा करके गजनी तक पहुंचने वाले थे। एक दुर्वेश उधरी से आ रहा था जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। लश्कर लेके आने वाला भारत से मार खा के जा चुका है। अल्लाह पे भरोसा करके आने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी, वो बगैर लश्कर के आ रहा है। 40 फकीर हैं, लोटा है वजू करने के लिए, मुसल्ला है नमाज पढ़ने के लिए, कुछ पतेलियां हैं खाना बनाने के लिए, तस्बीह है रब के नाम की माला जपने के लिए। आए और बैठे अना सागर के किनारे। फिर जानते हो क्या हुआ? 90 लाख भारतीय नागरिक ने कलमा पढ़ा था। 90 लाख। लोग कहते ना इस्लाम तलवार से फैला है। तुम एक लकड़ी बता दो ख्वाजा के हाथ में, तलवार तो छोड़िए लकड़ी बता दो, नहीं दिखा सकती। आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोई मजहब है तो इस्लाम है। बेशक।
पूरी दुनिया मुसलमानों को आतंकवादी का सर्टिफिकेट देने पे आमादा है और दुनिया का इंसान कलमा पढ़ पढ़ करके मुसलमान बनने पे आमादा है। बेशक बहुत खूब। दुनिया को पढ़ने तो दो। हम तो कह रहे हैं इतनी तालीम आम कर दो ना, हर कोई खूब पढ़े लिखे। जिस दिन इंसान पढ़ लिख करके उस इल्म के नुक्ते कमाल पे पहुंचेगा, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। बेशक जुल्म नहीं किया इस्लाम ने किसी पर। मोहम्मद अली किले का नाम जानते हैं? ईसाई था, क्यों मुसलमान हुआ भाई साहब? किसने मारा था उसे? लतियाया था किसी ने? माइक टाइसन बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, किसने कहा मुसलमान हो जाओ? किसी ने कहा था? जी नहीं। माइकल जैक्सन आधा तीतर आधा बटेर, आधा मर्द आधा औरत, उसको किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? क्यों मुसलमान? मिस्टर बीन मजहका की दुनिया का बादशाह हसाने वाला, किसने कहा मुसलमान हो? सुनीता विलियम, किसने कहा अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद मुसलमान हो जाओ? अभी अभी 3 महीना पहले साउथ अफ्रीका का एक ईसाई पादरी जो अपने मजहब का सबसे बड़ा गुरु था, लाखों उसके शिष्य थे, वो मुसलमान हुआ और सऊदी ने उसे हज पे बुलाया, इब्राहिम नाम का। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? 6 महीना पहले अमेरिका का पोप, जिसकी लिखी हुई किताबें अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, उसको किसने कहा मुसलमान हो जाओ? अभी बाज़ाब्ता फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, लाखों लोग मुसलमान हुए, किसने कहा था? अजी इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद। बड़ा इस्लाम, इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता, कुरान दिलों को इम्प्रेस करता। नबी क्या कहते? अल्लाह ने क्या कहा? यतलू अलैहिम आयाती, वो नबी कुरान की आयतें तिलावत करने आया। जब मेरा मुस्तफा कुरान पढ़ता ना, तो मक्का के अजली दुश्मन बदबख्त काफिर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा छुप छुप के कुरान सुनते थे। रात में अचानक टकरा गए दोनों अंधेरे में। तुम कौन हो? कहा मैं फला। कहा तुम को? कहा मैं फला। कहा तुम दिन में क्यों मुखालफत कर दो? तू भी तो मुखालफत करता है, तो रतिया में क्यों आए सुनने के लिए? कहा मोहम्मद जो पढ़ता, कसम खुदा की बड़ा मजा। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। हुजूर कुरान पढ़ते थे ना, लोगों के दिल खिलते आते थे। तुफैल बिन अमर दौसी कबीले दौस के बाद थे अपने कबीले के सरदार। वो आए मक्का, तो मक्का के काफिरों ने कहा यार अगर ये दोस का कबीले का सरदार मुसलमान हो गया तुफैल, तो अपने कबीला वालों को मुसलमान बना देगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हाईजेक करते हैं। जैसे तुफैल मक्का में दाखिल हुए, सारे काफिरों ने घेर लिया। वो मुर्गा, बिरयानी, पुलाव, खाइए कोरमा, ये अमरूद, ये संतरे, बड़ी दावत है। वो भी चक्कर में थे, आज तक कभी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ। आप क्यों हो रहे? तो अब मीटिंग तलब की सबने। कहा तुफैल एक बात बताऊं? कहा बोलो। कहा यार हमारे मक्का में एक बंदा पैदा हुआ जिसे मोहम्मद कहते हैं, अब्दुल्ला का लड़का है, यतीम बाप का बेटा है, तो उसने नबी होने का दावा कर लिया। और हम तुम्हें बताते हैं जब कोई उससे मिल लेता है तो उसी का होके रह जाता है, इतना बड़ा जादूगर है। और उसने ऐसा तूफान मचाया, बेटा बाप से झगड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से जंग कर रहा है, बड़ा तूफान मचा रखा है। तूफान ने कहा ऐसी बात है? कहा ऐसी बात है। कहा ठीक है। रुई मंगाया और रुई को यूं गोल गोलवा के कान में ठूंस लिया। इसलिए ठूंस लिया कि अगर अचानक भी कभी मोहम्मद मिल गए, ना सुनूंगा ना उनका बनूंगा। तैयारी पूरी कर ली इनने। कई दिन गुजर गए घूमते फिरते मक्का में, कभी सुना नहीं कि हुजूर पढ़ते क्या। लेकिन जब मुकद्दर बेदार होने वाला हुआ ना, रास्ते निकल आए। एक दिन अचानक निकले किसी जल्दी जल्दी में किसी काम से, तो कान में रुई ठूसना भूल गए। यूं कहना चाहिए कि मुकद्दर के जागने का वक्त आ गया। जल्दी में कभी कभी हम भी मोबाइल घर में भूल जाते हैं, कभी चाबी भूल जाते हैं घर में, कभी पॉकेट भूल जाते हैं, कभी पेन भूल जाते हैं। वो रुई ठूसना भूल गए और वो जैसे निकले ना, तो तिलावत मोहम्मदी उनके कानों में आवाज आई ना।
सुना और करीब गए और करीब गए और करीब गए, आंखें छलकती रही, करीब जाते रहे। जब हुजूर पढ़ के फारिग हुए, अंदर दाखिल हुए, कहा आप कौन हैं? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। क्या करते हैं? कहा अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। क्या तालीम देते हैं? फरमाया मैं इसलिए आया हूं कि ताकि लोगों के दिलों से जंग दूर करूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि लोगों को बुराइयों से रोक एक खुदा की परस्तिश की तरफ मायल करो, झूठ न बोलो, चोरी मत करो, गीबत मत करो, कत्ल मत करो, जिना मत करो, बेहयाई मत करो, अय्याशी मत करो, गरीबों को हक दो, बेवाओं से मोहब्बत करो, यतीमों से। कहा ये कहां? कहा मोहम्मद हाथ बढ़ाओ, मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूं। ओह भाई, कहा या रसूलल्लाह आपकी कौम ने मुझे वर्गलाया, मुझे अफसोस है इतने दिन मैं इस्लाम से दूर क्यों रहा। कलमा पढ़ा, अपने कबीले में गए, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। हमारे हुजूर बहुत खूबसूरत थे, ज्यादा टाइम नहीं रह गया, आखिरी बात सुन लीजिए। उससे पहले बस कर दो कि लोग कहें बस। सादी बाबा ने कहा है, दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैक या रसूल। हमारे नबी का एक नाम है मुस्तफा। इसका क्या मतलब होता है? सेलेक्टेड, चुना हुआ। डिक्शनरी उठाइए ना, सेलेक्टेड, चुना हुआ, ये मुस्तफा का मतलब है। चुना हुआ बंदा पावर रखता है, नहीं रखता है। हमने देखा है रोने वाला भी कभी जब चुन लिया जाता है तो जने क्या क्या करता है। चुना गया, चुने हुए बंदे का पावर होता है। वो जिधर से गुजरता है ना तो घंटों नहीं महीनों पहले, जी गली साफ कीजिए, कुत्ता लाइए, वो नाक से सूंघेगा, बताएगा बम का रखा हुआ, मंत्री आने वाला है, मुख्यमंत्री, हटो बचो हटो, महीना भर से तैयारी शुरू। सारे पुलिस वाले बेचारे परेशान, एसपी, डीएम, एसडीएम, सारों को नींद हराम, अजी आने वाले, अब आएंगे तो महीना भर के बाद में अभी से मर परेशान बेचारे। यही होता है। जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता, पावर बढ़ जाता है। हवा खारिज करता है तो अखबार की सुर्खी में पहले पेज पैदा, आज फला महोदय जी ने इतने बजे हवा खारिज फरमाई। जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है। चुनने के लिए कुछ एरिया मखसूस होता है। एमएलए का एरिया ये है, एमपी का एरिया ये है, प्रधान का एरिया ये है, एरिया लिमिटेड, उसी में लोग चुनते हैं। तो जिसे चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है। कुदरत ने, अल्लाह ने 18,000 आलम में जिसे चुना हो मुस्तफा को, वो आप जैसा है। ओह भाई, वो आप जैसा कैसे रह सकता साथियों? जिसे अल्लाह ने चुना हो। सेलेक्टेड कैंडिडेट, इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार, इश्क व मोहब्बत के पैकर इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दो। ओह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी आप ध्यान रखें, कभी कभी चुनने में लोग गलती करते हैं ना। मान लो प्रधान जी को चुना गया, अब प्रधान जी काम नहीं कर रहे तो लोग अरे यार गलती हो गई, आदमी ठीक नहीं निकला। हम आप चुनने में गलती कर सकते हैं, और जिस रब ने 18,000 आलम में मुस्तफा को चुना हो, क्या रब गलती कर सकते? 18,000 आलम। एक दिन हमारे आका काबा का तवाफ कर रहे थे, आगे आगे एक बूढ़ा आदमी तवाफ कर रहा था। इस्लाम लाया था मगर अभी हुजूर को देखा नहीं था, उससे ज्यादा आता भी नहीं था कुछ, बस एक ही बात कहता था, या करीमो या करीम, या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। आगे आगे वो बूढ़ा आदमी ये पढ़ता जाता था और पीछे हमारे हुजूर भी या करीमो या करीम।
या करीमो या करीम। उस बुढ़े ने समझा ये नौजवान बच्चा हमें चिढ़ा रहा है, तो बड़े गुस्से में देखा पड़ा, चलो एक बार माफ कर देते हैं। फिर चला या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। हमारे हुजूर ने फिर कहा या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। उन्हें फिर गुस्से में, चलो एक बार और माफ करते हैं। फिर आगे या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। फिर हमारे हुजूर ने कहा या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। अब वो छोड़ दिया उसने तवाफ करना, मुड़ा पीछे। अब सुनिए कहता क्या है हुजूर के दीन का पैरोकार जिसने अभी तक हुजूर को देखा नहीं। क्या कहता है? ऐ नौजवान, अगर तू इतना खूबसूरत ना होता ना, कसम खुदा की मैं तेरी शिकायत अपने नबी से जरूर करता। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तू इतना खूबसूरत ना होता तो तेरी शिकायत मैं अपने नबी से जरूर करता। हमारे आका ने पूछा तेरा नबी कौन है? कहा मेरे नबी का नाम मोहम्मद है। कहा तुमने कभी देखा अपने नबी को? कहा देखा नहीं, सुना बड़ा खूबसूरत है। हमारे आला हज़रत फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेकर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो मां पता मिलता नहीं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी शिकायत करता है अपने नबी से। हुजूर ने कहा तूने अपने नबी को देखा? नहीं देखा नहीं, सुना बड़े खूबसूरत है। हमारे आका फरमाते हैं सुन बंदे, वो मोहब्बत मैं ही हूँ। इतना सुनना था ना, छोड़ छाड़ के हुजूर के कदमों पे गिर गया और सर रगड़ता रहा पाए ना। जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह ये जो बंदा कर रहा है ना, अल्लाह इसका हिसाब लेगा, बता दो इनको। हुजूर ने कहा बंदे उठ जा, अल्लाह तेरा हिसाब लेगा, अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। उठा रोता हुआ, कहा अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? कहा हाँ अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। तो उन्होंने कहा अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं अल्लाह का हिसाब ले लूंगा। क्या कहा बंदे ने? अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा ना तो मैं अल्लाह का हिसाब ले लूंगा। जिब्रील भगे अल्लाह की तरफ, हुजूर और ज्यादा रोने लगे। कहा अल्लाह बड़ा अजीब बुढ़ा मिल गया, होते थे ना जिद्दी। उसने कहा मैं भी अल्लाह का हिसाब ले लूंगा। अल्लाह ने कहा जा जा जिब्रील महबूब से कह दे, उससे पूछे वो अल्लाह का हिसाब लेगा। जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने कहा है कि इस बंदे से पूछो अल्लाह का तू क्या हिसाब लेगा। जब हुजूर ने कहा बंदे, अभी जिब्रील आए थे, जिब्रील ने पूछा है कि अल्लाह कह रहा है कि तू अल्लाह का क्या हिसाब लेगा। तो उस आदमी ने क्या कहा, या रसूलल्लाह अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा? अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा? तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह तेरे गुनाहों का हिसाब लेगा। तो उसने कहा मैं अल्लाह की बख्शिश का हिसाब ले लूंगा। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिब्रील फिर लगे, अरे अल्लाह बड़ा अजब गजब आदमी निकला, वो तो तेरी बख्शिश का हिसाब लेने को तैयार है। अल्लाह ने कहा जा जिब्रील मेरे महबूब से कह दे हम दोनों समझौता कर लेते हैं, ना वो मेरा हिसाब ले ना मैं उसका। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआसरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं करीम अपने करम का सदका, लईने बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब।